हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि सीरीज। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर, आप दोनों के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा, क्या रहेगी आपकी एनर्जी। अगर टॉपिक जल्दी कवर हो जाते हैं तो आपकी भी एनर्जी देखूंगी। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ ये रीडिंग गाइडेंस के लिए होती है, इसका ध्यान रखें। और साइंस के लिए रीडिंग है और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। सॉरी गाइस। चलिए अभी देखते हैं। वैसे मैं तो थर्ड पार्टी का देखने वाली थी, बट पता नहीं मुझे लगा अचानक से कि चलो पर्सन की भी एनर्जी चेक कर लेते एक बार। तो चलिए, है आर्कएंजल माइकल, है आर्कएंजल रफाइल, जुड़ जाइए हमसे। जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। अगर ये भी डिस्क्राइब कर पाएंगे तो वेल एंड गुड। ये मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप, कहीं बाहर जाने की बात चल रही है या फिर आपके साथ फैमिली बनाने की बात हो रही है। आपको लेकर तो इनकी फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है गाइस। जी हाँ, एक टाइम का वेट कर रहे हैं। सिचुएशन जब भी अपनी फेवर में आ जाएंगी तब कुछ ना कुछ करेंगे। इनके लाइफ में ऑप्शंस हैं। अगर ये कहीं और मैरिड है तो ये ऑप्शंस कौन है आपको पता है। इनके फैमिली, इनके बच्चे, इनके स्पाउस ये हो सकते हैं। ऐसा नहीं है तो इनके पेरेंट्स, इनके सिबलिंग्स, इनका काम, ये हो सकता है। इनके लाइफ में ऑप्शंस बहुत है। अगर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे लग रहा है किसी किसी का, या फिर काम के सिलसिले में ये कहीं बाहर जाने की इनकी चीज़ें चल रही है। जी हाँ, वर्क रिलेटेड ही तो इनका बाहर जाने की इनकी बात चल रही है, या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इनका वर्क के ऊपर है। एंजाइटी हो रही इनके, नाइटमेयर हो रहे हैं इनको, कुछ बातों को लेकर एंजाइटी हो रही है। और ये 9 ऑफ सोर्ड्स विद क्वीन ऑफ कप, ये आदमी से रिलेटेड चीज़ें मुझे लग रही हैं कि हो सकता है कुछ किया हो इन्होंने पास्ट में। इस बात का लेकर इनको काफ़ी पछतावा हो रहा है। वैसे इनको आपके टुवर्ड्स आना है अगर आपको दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, और अगर किसी ऑप्शन की वजह से इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया था या फिर आपके लाइफ से चले गए थे, तो इस बात के लिए इनको काफ़ी पछतावा हो रहा है। ये आपके टुवर्ड्स ऑफ एफर्ट लेना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स वापस आना चाहते हैं। किसी किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है। तो जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो वहाँ इनके फैमिली में एक से ज़्यादा ऑप्शन इनके लाइफ में जुड़े हैं। वहीं पे ये काफ़ी एंगेज हैं, कंफ्यूज भी हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, चीज़ें कैसे सॉर्ट करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इनका करियर या फिर फाइनेंस के ऊपर ही मुझे लगता है। एंजाइटी बहुत हो रही है ऐसे पर्सन, आपके पर्सन को। वो सो तो नहीं पा रहे, मिस तो बहुत करते हैं, आपको याद बहुत आती है। आपको लेकर ये सोचते तो बहुत है कि आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप रखेंगे। आपके साथ रिलेशनशिप रखने के लिए जिस भी होली में इनको जाना पड़े, आग में कूदना पड़े, वो करेंगे। आपके टोर्स इनसे कम्युनिकेशन आने की संभावना मुझे दिखती है, बट आपके पर्सन खुद ही किसी टाइम का वेट कर रहे हैं। हो सकता है सिचुएशन अभी इनके फेवर में नहीं है, या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप के फेवर में नहीं है। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो लंबे समय से आपके पर्सन कंफ्यूज बहुत रहते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि इनकी एनर्जी कब देनी है, कैसे देनी है, किसको देनी है। तो ऑप्शन होने की वजह से आपके पर्सन शायद कंफ्यूज रहते हैं। इन लोगों को, अदर लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं। जॉइंट फैमिली का मामला है तो यस, इनका मैक्सिमम ज़्यादा ध्यान अदर लोगों के टुवर्ड्स, फिर अपने काम के टुवर्ड्स ही रहता है। शायद आप दोनों को प्राइवेसी बहुत कम मिलती है, इसे भी किसी किसी के लिए एनर्जी आ रही है। वैसे ऐसा नहीं कि आपसे आपको टाइम नहीं दे रहे तो आपको याद नहीं कर रहे, या फिर आपको लेकर इनको कुछ फील नहीं होता है, महसूस नहीं होता है। आपको लेकर काफ़ी ट्रू एंड कंडीशनल प्यार भी ये फील करते हैं।
हो सकता है अगर ये सेपरेशन मोड भी चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट भी चल रहा है, तो आपके पास से ये कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिससे इनको इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी है। किसी किसी के लिए शादी की बात भी आती हुई दिख रही है मुझे, या फिर फैमिली में बात चल रही है आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप सिंगल है तो। चलिए देखते हैं अभी 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, वही आपको लेकर फैमिली में बात चल रही है, इनको आपके साथ रिश्ता करना है, आपके साथ फैमिली बनानी है, इनसे एक मैरिज कमिटमेंट या फिर फैमिली बनाने की ऐसी कुछ तो एक पॉजिटिव बहुत अच्छी चीज़ आप आपके पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये खुद ही बोलेंगे कि चलो आप अपनी एक दुनिया बसाते हैं, शादी कर लेते हैं, फैमिली में बात हो गई, फैमिली एक्सेप्ट कर रही है। ये आपसे आपके पर्सन से आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके मैरिड रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो मुझे लगता है कि इनिशिएट करने की बात आपके पर्सन के एनर्जी से मुझे आती हुई दिख रही है। ये अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रहा है आपके पर्सन का किसी के साथ, तो मुझे लगता है ये आपके टुवर्ड्स आने की बात ही कर रहे हैं पर्सन। इनका मन नहीं लग रहा है कहीं और आपके सिवाय। नाइट ऑफ सोर्स के बाद काफ़ी कंफ्यूज है आपके पर्सन, और आपके पर्सन से जब आप चाहते थे तब तक इनसे कोई एक्शन आपको मिली नहीं थी, क्योंकि ये कंफ्यूज बहुत रहते थे, ये समझ नहीं पा रहे थे कि लाइफ में किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है। इस वजह से ना आप दोनों में एक ट्रस्ट इशू, एक बैरियर आप दोनों में खड़ा हो गया है। आप आपके पर्सन के किसी भी इनिशिएट को लेकर, इनके एक्शन को लेकर ज़्यादा भरोसा नहीं रखते, क्योंकि आपके दिल दिमाग में ये चीज़ है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इसको अगर ये थोड़ा सा भी हालत इसके अगेंस्ट हो गई तो ये तुरंत भाग जाता है, अपने कमिटमेंट के ऊपर ये पर्सन टिका नहीं रहता। ऐसा आप आपके पर्सन को लेकर सोच रहे हैं, जबकि आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की बात कर रहे हैं, क्विकली आने की बात हो रही है आपके पर्सन की आपके लाइफ में। 6 ऑफ सोर्स की बात बताइए मुझे। सिक्स ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। झगड़ा कर ये पर्सन चले गए थे, यही ट्रस्ट इश्यूज थे, बैरियर्स थे, जहाँ पे आपको या फिर आपके पर्सन को कोई इस रिलेशनशिप में जो स्टेबल स्टार्ट चाहते थे या जो स्टेबिलिटी चाहते थे वो नहीं मिल रही थी, और आपको चाहिए ये चीज़ है। मुझे लगता है आपके पर्सन वापस तो टुवर्ड्स आ रहे हैं, जो झगड़े चल रहे थे, जो झगड़े की फसाद थी, स्टेबिलिटी, उसी का सोल्यूशन लेकर आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। 8 ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी। जी हाँ, डेस्टाइन कनेक्शन है, समझ चुके हैं अब तक, एफर्ट लेंगे और स्ट्रांगली एफर्ट लेंगे आपके पर्सन। इनको लगता है कि आप दोनों का रिश्ता जो है ये ऊपर से लिखा गया है। नाइट ऑफ कॉइन्स का एनर्जी बताइए मुझे। नाइट ऑफ कॉइन को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे लवर की बात। जी हाँ, हेरोफेंट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है मुझे। तो गाइस मैं थोड़ा रुक गई थी क्योंकि बहुत वॉइस चल रही थी। देखिए क्या सोचते हैं आपको लेकर, ये तो काफ़ी लव रोमांटिक फीलिंग तो इनको बहुत हो रही है। इनको आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, या आपसे एक ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहते हैं पर्सन। अगर आप इनके साथ मैरिड नहीं है तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे लगता है कि जैसे कि किसी को नॉलेज हो गई है, या किसी को कोई अपने अवेयरनेस में आ चुका है कि आपका और इनका रिलेशनशिप क्या है। तो ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, बहुत रोमांटिक होना चाहते हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, बहुत जल्दी आपसे जुड़ जाएंगे। आपको काफ़ी हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हैं कि जो लोगों को सलाह देते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, एक स्पिरिचुअल काउंसलर आप हो। तो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही अच्छे सोच रखते हैं, रिस्पेक्ट होती है आपको लेकर मन में एक जेन्युइन। जी इनको इनकी चल रही हीलिंग, तो आपका इनकी हीलिंग चल रही है, या फिर लंबे समय से ये पर्सन कोई एंजाइटी लेके बैठे, कोई ग्रीफ लेके बैठे, गिल्ट में है, तो बैलेंस तो करना चाहते हैं ये पर्सन आपको लेकर। रिकन्सिलेशन रियूनियन चाहते हैं ये पर्सन आपसे बहुत जल्द, क्योंकि इनकी प्रॉपर हीलिंग तो हो गई है। आपको आपकी एनर्जी देखते हैं, आपको आपकी एनर्जी क्यों है। जी हाँ,
आपका आपसे धोखा किया था, आपको बिट्रे किया था। अब ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे थे लंबे समय से। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं पर्सन, इमोशनली अवेलेबल नहीं थे ये पर्सन आपके लिए। कुछ किया था इन्होंने, बहुत पेनफुल साइकिल में इन्होंने आपको डाला था। बात नहीं करते, बहुत रूड बिहेवियर किया था, इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। बट ये पर्सन अब आपसे जुड़ना चाहते हैं, इमोशनली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं पर्सन। सेवन ऑफ कॉइंस का क्लैरिफाई करते हैं। देखिए बार बार यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स देना चाहती हैं। अगर ये पर्सन इन्होंने अपने फैमिली की बात मानकर कहीं और शादी कर ली थी तो वहाँ पे भी आपके पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन के एनर्जी में है, या फिर इनके फैमिली नहीं अलो कर रही थी आपके साथ रिश्ता बने, आपके साथ फैमिली बने। तो ये पर्सन आपके लिए डिफेंसिव होना चाहते हैं, आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। और अगर ये आपकी मैरिड रिलेशनशिप है जहाँ पे थर्ड पार्टी के वजह से आप लंबे समय से पेनफुल ये धोखा बिट्रेल पेनफुल एनर्जी में चल रहे, हेल्थ इशू चल रहे, तो आपके पर्सन काफ़ी सॉरी फील करते हैं, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एस ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ हैंड्स की एनर्जी देखिए ये तो कोशिश कर रहे हैं, यही बात आ रही है, मैंने पहले भी बताई थी। ये कंफ्यूज है और ये आपके लिए क्लियरली कोई स्टैंड नहीं लेते। ये जैसे आपके लाइफ में आते हैं वैसे ही ये डिसअपियर भी हो जाते हैं। दैट्स वाई आप इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं रखते। इनकी ओर से स्टोरी ये हो सकती है कि इनके ऊपर काफ़ी ओवरलोड है, काफ़ी ड्यूटीज़ है इनकी चीज़ें बिल्कुल डिसऑर्टेड है। ये बिल्कुल भी बोलते हैं ना कि इनका पूरा वक्त शायद इन्हीं चीज़ों को सॉर्ट करने में चला जाता है। तो इनकी ओर से ये स्टोरी आती हुई मुझे दिख रही है, और आपकी ओर से कि ये आपके लिए स्टेबिलिटी नहीं देते, तो आते हैं और फिर भाग भी जाते हैं। दैट्स वाई एक कितनी भी एक्शन आपके साथ करे आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज टेल मी क्या है जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। देखिए एक्शन तो ये आपके टूवर्ड्स लेके तो आ रहे हैं, बट ये ट्रस्ट इशू रहेंगे ही रहेंगे। इनको है फियर ऑफ रिजेक्शन, आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करते तो आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा इनको लगता है। अपोलॉजी के साथ तो ये आते हैं, अपोलॉजी के साथ ही आपको अप्रोच भी करते हैं, प्रपोज भी करते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पास। बट आपका जो कहना है कि ये अपने लाइफ में 2 सेकेंड वाली सिचुएशन छोड़ के नहीं आ रहे, उसको लेके चल रहे हैं, इस चीज़ से आप भी परेशान हैं। तो देखिए स्टॉक तो करेंगे ये पर्सन, आपको बहुत अकेला फील करते हैं आप नहीं हैं इनके साथ, तो इक्वल गिव एंड टेक के देना चाहते हैं। बट वो चीज़ें चल रही है ना लंबे समय से। अगर पहला वाला रिलेशनशिप था और ये इनकी एक्सक्यूजेस रहते थे या फिर इनकी सच में मजबूरियाँ रहती थी, वो एक्सेप्ट कर भी लेते थे। बट मुझे लगता है अब दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना हो गया, और ये जो सिचुएशन ये शुरू से बोलते आ रहे ना, ये जो के त्यों हैं, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। न इनके रीज़न बदले हैं, न इनके एक्शंस बदली हैं। इनकी सोच भले आपको लेकर बहुत अच्छी है, ट्रांसपेरेंट है, प्योर है, भले अच्छी है, बट आप जो चाहते हैं ना कि इनके एक्शन में वो जो सुधार आ जाए, ये थोड़ा सा पावरफुल इनके एक्शन हो जाए, वो होता नहीं है। दैट्स वाई आप भी एक तरीके से ना आप हाथ थक हार कर जैसे बैठे कि अरे यही होना है, जाने दो, जाके भी क्या मिलेगा, ऐसे करके आप बैठते हैं। बट ये पर्सन मिलते हुए दिख रहे हैं आपको, कुछ बातें करते हुए दिख रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक देते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है आपके ओर से ज़्यादा कोल्ड शोल्डर जाता हुआ दिख रहा है मुझे आपके पर्सन को। और आपको क्लैरिफाई कीजिए इनका, बहुत ही इनको एक्शन तो ले रही हैं बट एक डर के साथ,
क्योंकि चल रही है बातें, चल रही है कोल्ड शोल्डर, बातें कम करना या फिर बातें करना धीरे धीरे छोड़ देना। इसके वजह से आपके पर्सन को ये थोड़ा है डिसअपॉइंटमेंट में आपके पर्सन अपने आप से ही नाराज़ है, अपने एक्शन को लेकर नाराज़ है। जी हाँ, ट्रस्ट इशू है आपको, मुझे लगता है आप खुद ही इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर देंगे, या फिर ट्रस्ट इशू की वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था और आपको लगता था कि अब ये रिलेशनशिप हाथ से चला गया है। वो पर्सन दोबारा लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप भले मैं कितना ही बोलूँ अभी आपको लेकर कि आपको ट्रस्ट नहीं है, आप खुद निकलना चाहते हैं, आप खुद ब्रेकअप करना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है। डीप डाउन टू हर्ट आप इनको बहुत चाहते हैं और आप इनसे वेट भी करते हैं कि आपको अप्रोच करें, और आपकी दिल की तमन्ना पूरी होती हुई दिख रही है। आफ्टर ब्रेकअप ये आपसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, ये सक्सेसफुली आपके टूवर्ड्स आपके लाइफ में आ रहा है। एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन अप्रोच के साथ आता हुआ दिख रहा है मुझे। ये सब आपको क्लैरिफाई कर रहा है कि किसी किसी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज करते हुए दिख रहे हैं। बट लोगों के लिए एक बात मैं बोल दूँ कि अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो भाई आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के वजह से चीट जिन्होंने किया था, थर्ड पार्टी लाई थी आप दोनों की रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन आपको एक अप्रोच कर सकते हैं टू अनकंडीशनल लव के साथ। इसको एक बार फिर से क्लैरिफाई करूँगी मैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ सोर्स। जी हाँ, थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है मुझे आपके पर्सन के लाइफ से। थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है, कन्फर्मली थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है। और ये पर्सन इस बात का गिल्ट भी करेंगे, अगेन फुल की एनर्जी, न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग इस सब कप के साथ। ये पर्सन को गिल्ट रहेगा कि इन्होंने आपको चीट किया था थर्ड पार्टी की वजह से, ये आते हुए दिख रहे हैं गाइस। और अगर इन्होंने आप सिंगल है, ये मैरिड है, इन्होंने अपने मैरिज रिलेशनशिप को प्रेफरेंस दिया था, आपको चीट किया था उन्होंने, एंड टाइम पर इन्होंने आपको कमिटमेंट देने से इनकार कर दिया था फैमिली का हवाला देकर, तो इस बात के लिए भी ये काफ़ी अपने आप को सॉरी फील करेंगे, गिल्ट करेंगे। ये तो आते हुए दिख रहे। टू ऑफ पेंटिकल को वेरीफाई कीजिए। जी हाँ, अगेन यहाँ पे फुल की 2 बार रहना चाहिए। न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग तो करते हुए दिख रहे पर्सन, भरोसे के साथ आ रहे। इनको पता है आप भी इनको इग्नोर नहीं करेंगे। तो आपको क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ नाइट। जी हाँ, सक्सेसफुल एक्शन, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन विथ अबंडेंस, ऐसे आपके पर्सन का एनर्जी आपके टूवर्ड्स मुझे दिख रही है। प्रिंसेस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, अपोलॉजिस्ट टॉक तो बहुत कर रहे हैं, उम्र में आपसे बड़े हैं, आप इनसे छोटे हैं। हाँ, लंबे समय से हमने बहुत अकेलापन झेला है, और अगर आपके मिलने के लिए अभी भी देरी है तो पर्सन टॉक बहुत करेंगे, ऑनलाइन बातें होंगी, क्योंकि ये बहुत दूर रहते हैं आपसे। इनको आपसे अप्रोच करने के लिए आपके टूवर्ड्स सफ़र पे तो निकल चुके हैं, बट आने तक इनको टाइम लग सकता है। इसे में मिस तो बहुत करेंगे, अपोलॉजी के साथ आ रहे हैं। और अगर नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट था, सेपरेशन मोड चल रहा था, तो वो भी ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस अकेलेपन में आपके पर्सन भी काफ़ी स्ट्रेस रहे हैं। आप तो रह ही रहे, बट आपके पर्सन भी काफ़ी स्ट्रेस रहे हैं, एंजाइटी रही है। इनका सही वक्त पे आपके लिए एक्शन न लेना, कंफ्यूज होना, हमेशा क्रॉस रोड पे खड़े रहना, ये चीज़ें आपको भी इरिटेट करती है और आपके पर्सन भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि ये आपके लिए कोई स्टैंड सही समय पर नहीं ले सकते। बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्शन स्ट्रांगली आपके पर्सन से आपके टूवर्ड्स आती हुई मुझे दिख रही है। ये लंबे समय से जो आप स्ट्रेस लेके चल रहे हैं, आप अपने आप को काफ़ी लेफ्ट ओवन फील करते हैं आप, तो इन चीज़ों को एंड इनको जैसे करना है। नाइट ऑफ सोर्स की 2 बार एनर्जी आई है गाइस, तो ये पर्सन डेफिनेटली आते हुए तो दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस में आते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन मिस बहुत करते हैं, आपके साथ जो भी मिसबिहेव किया उसको लेकर आपके पर्सन को बहुत गिल्ट होता है, ग्रीफ के साथ आ रही है पर्सन, इनको ऐसा नहीं करना था। जी हाँ, एस ऑफ का पेंटिकल के साथ आ रही चीज़ें, तो ये पर्सन है परफेक्ट सॉल्यूशन के साथ आपके लाइफ में तो दोबारा आते हुए मुझे दिख रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक के पर्सन आपको देंगे। तो ये हो गया आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है।
आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं तो इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है, क्या है इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। दर्शकों के साथ इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। जी हाँ, गुड न्यूज़ तो मुझे दिख रही है आपकी रिलेशनशिप के फाइनल आउटकम में। थोड़ी स्टकनेस है आपकी रिलेशनशिप में, स्टक है, मुझे लगता है आप इमोशनली स्टक है। हाँ, बट ये निकलता हुआ दिख रहा है इस एनर्जी से। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी है भाई, अभी भी तो चीज़ें पेनफुल रहने वाली है। आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो हो सकता है इमोशनली आपको थोड़ा पेन होगा इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में। और अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो चीज़ें हो सकती है कि आपके पर्सन अभी भी सीक्रेटली थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, या फिर अगर ये आपके साथ आपसे चोरी छुपे इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप रखा था, किसी का तो रिलेशनशिप ब्रेकअप होता हो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, या फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया था। आपसे चोरी छुपे इन्होंने एक रिश्ता रखा था थर्ड पार्टी के साथ। हाँ, ये आपके टूर्स आते हुए दिख रहे, गुड न्यूज़ के साथ आपको एक स्टेबिलिटी देते हुए दिख रहे। ऐसा नहीं है, मीन्स अगर मैं जो बोल रही हूँ कि आपका ब्रेकअप हो गया है, थर्ड पार्टी के टूर्स आपके पास चले गए हैं, अगर ये फेस नहीं है तो हो सकता है आगे चलकर आ सकता है। और अगर ये फेस ऑलरेडी हो चुका है तो उसके बाद एक गुड न्यूज़ के साथ आपके पास आपके टूर्स आते हुए दिख रहे, स्टेबिलिटी देते हुए दिख रहे। बट आपकी रिलेशनशिप में जहाँ पर देखो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अगर मुझे बिल्कुल कम वर्ड्स में डिस्क्राइब करना पड़े तो मैं इतना बोल सकती हूँ, एक टॉक्सिक थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप में थी जहाँ पे आप दोनों की सिचुएशन काफ़ी इमोशनली स्टक थी, एंजाइटी थी, स्टक थी, ट्रैप हो गए थे आपके पर्सन सिचुएशन में। और आप आपके पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में जैसे जा रहे हो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली आप हर एंगल से इस रिलेशनशिप में क्या हो गए थे, ट्रैप हो गए थे। धोखा, बिटल, इमोशन, जो कुछ भी आपका लॉस हुआ है उस चीज़ से काफ़ी परेशान थे। बट आपके पर्सन को रियलाइज़ होना इन चीज़ों का कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, एक एंजाइटी के साथ आना, ब्रेकअप करके चले गए थे, इस बात का आपके पर्सन का बाद में खुलासा होना और इनका वापस आपके टूवर्ड्स आना एक गुड न्यूज़ के साथ। तो ये मुझे आपकी रिलेशनशिप की मुझे स्टोरी लग रही है। देखते हैं एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, और क्लैरिफिकेशन में हमें और पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया, यहाँ पे स्टार हीलिंग ले रहे हैं आप, आपकी रिलेशनशिप से ये चीज़ें चली जाए। जहाँ पे आपके पर्सन स्टॉक है, थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड है, तो आप हीलिंग ले रहे हैं कि आपके पर्सन के लाइफ से ये चीज़ें चली जाए और आपके पर्सन का वही प्यार आपको मिले। तो ये होता हुआ मुझे दिख रहा है। वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए एंजल, वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 5 पेंटिकल। और अगर ये कहीं और मैरिड हैं तो हाँ, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है। आपको उस वक्त से जब वो अपने लाइफ में कोई अगर इनके मैरिड स्पाउस है उसके साथ ही कहीं जाते ही घूमते हैं, टाइम देते, वो वक्त काफ़ी खाली वक्त आपको काटने को दौड़ता है। वो अकेलापन इस रिलेशनशिप में आपको लेके ही चलना पड़ेगा। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है इनके साथ जुड़ा हुआ, वो काटना ज़रूरी है, ख़त्म करना ज़रूरी है। जब तक ये ख़त्म नहीं होता तो ये साइकिल नहीं कंप्लीट होता तब तक ये स्ट्रेस, एंजाइटी, धोखा, बीटल वाली चीज़ें रहेंगी। हो सकता है ये कर्मा ख़त्म होने के लिए आ गया है शायद। आपके काफ़ी हेल्थ इशू भी चल रहे हैं लंबे समय से। जी हाँ, मून को वेरीफाई कराए, नाइट ऑफ वांड्स, इमोशनल अवेलेबल नहीं होते आपके पर्सन, बहुत रिजर्व रहते हैं, खुल की बात नहीं करते। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आ जाएंगे, बात करेंगे, आपको लेट गो नहीं करेंगे ये पर्सन। 5 कप को क्लैरिफाई कर रहा है, डेथ एंड 9 ऑफ सोर्स। जी हाँ, आपकी रिलेशनशिप में ये जो चीज़ें थी ना, हेल्थ इशू, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें चल रही थी, ये ख़त्म होने जा रही है, या फिर ये ख़त्म हो गई है, या फिर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बट फिर भी अपनी ओर से कोशिश आपको बोलूँगी, हेल्थ का ख्याल रखें। बहुत लंबे समय से आप किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट। टावर को क्लैरिफाई कीजिए।
4 की एनर्जी आज की एनर्जी में बहुत आ रही है। 4 की एनर्जी, 444 नंबर आपको आजकल दिखता है, 9 नंबर आजकल आपको दिखता है। रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। हाँ, इन्होंने रिलेशनशिप ब्रेकअप कर दिया था, तो अब आपके पर्सन को भी आपको लेकर चीज़ें लगती कि शायद अब इनके लिए आप अवेलेबल नहीं हैं। वैसे आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर होते हैं, इनको ट्रस्ट इशू भी है। आप दोनों का एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट इशू है। आपको तो फिर भी समझ में आता है क्योंकि इन्होंने हरकतें की है ऐसे, बट आपके पर्सन आपके ऊपर भरोसा नहीं करती। ये चीज़ें मुझे थोड़ी अटपटी लगती है आपके पर्सन के एनर्जी से। तो होता है कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव है शायद आपके पर्सन आपको लेकर, भले आपके साथ कुछ भी करे बट आप किसी के साथ ना चाहें, ये चीज़ें मुझे लगती हैं। तो ये टावर मोमेंट आपका जो ब्रेकअप हुआ था तो इन्हीं बातों की वजह से हुआ था, और आपके पर्सन ने ब्रेकअप किया था। इसका बड़ा बड़ा गिल्ट आपके पर्सन को पछतावे के साथ होता हुआ मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वैंड्स, जस्टिस, न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। किसी के मैरिड रिलेशनशिप में शायद डिवोर्स हो चुका है। ट्रस्ट इश्यूज थे, धोखा, बिट्रेल, थर्ड पार्टी थी, कोई डोमिनेटिंग पर्सन रिलेशनशिप में आप दोनों की आई थी, और इसके वजह से 10 महीने 10 वीक्स, किसी के लिए 10 साल, या फिर 4 मंथ 4 वीक, या फिर 4 साल से एनर्जी शायद है ऐसी आपकी कि आप दोनों में बहुत झगड़े चल रहे थे किसी डोमिनेटिंग लेडी के कारण, जिसके आपके पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड है, सेक्सुअली इनसे एडिक्टेड है। तो इन चीज़ों की वजह से आप दोनों में डिवोर्स की चीज़ आई थी, या फिर डिवोर्स हो भी गया था। उसी पर्सन का एक्शन मुझे आपके टुवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है। एफर्ट ले रहे हैं शायद। सेपरेशन तो हुआ था, और धोखा बिट्रेल तो इन्होंने डेफिनेटली आपके साथ बहुत बड़ा किया था। एम्प्रेस के बाद जी गुड न्यूज़ के साथ ही आपके साथ ही आपकी अगर ट्रेडिशनल मैरिज हुई है ना इनके साथ, तो ये मैरिज अच्छी जाएगी। और इनके फैमिली खिलाफ थी, मुझे लगता है बार बार कि आपके पर्सन से आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि फैमिली ने रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया है या फिर इस पर्सन का वो अप्रोच आपको मिलने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट न किया हो। हैंगमैन की सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, या तो खुद किसी काउंसलर से काउंसलिंग ले रहे हैं ताकि इनको वो पॉजिटिव काउंसलिंग इन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेशीर भी हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटेकल की एनर्जी बताइए। क्वीन ऑफ पेंटेकल को क्लियर करा पे पेज ऑफ पेंटेकल एंड 6 ऑफ पेंटेकल। इक्वल गिव एंड टेक तो ये आपको देंगे। देखिए क्वीन ऑफ पेंटेकल की 2 बार एनर्जी आई है, मुझे लगता है कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जस्टिस है, यहाँ पे ये लिब्रा की बहुत एनर्जी आ रही है भाई, न्याय मिलता हुआ दिख रहा है आपको। ये पर्सन न्याय देने के लिए आ रही है आपके लाइफ में, भले इन्होंने कुछ भी किया है, आपका रिलेशनशिप कितना ही टॉर्चर वाला क्यों ना रहा हो, बट अंत में ये चीज़ें आपके फेवर में आ रही है। देखते हैं आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है आपके पर्सन को लेकर, क्योंकि आपकी भी एनर्जी देखनी ज़रूरी लग रही है अभी तो। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल, प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए और बताइए मेरे दर्शकों की एनर्जी क्या रहेंगी इनके पर्सन को लेकर। धोखेबाज को माफ़ी नहीं, कौन बोल रहा है ये। वैसे आपकी एनर्जी तो है, काफ़ी अच्छी है। एनर्जी अच्छी है जी आपकी। फैमिली तो बनती हुई दिख रही है, प्रोटेक्टेड भी दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं आप आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में। बट ये धोखेबाजी, ये चीज़ें आपके मन में तो रहेंगी, इनको भाग ही जाना है, ये चीज़ें भी आपके मन में रहेंगी। मीन्स इनके धोखे से अब आप परिचित है, ऐसा नहीं कि आँखें मूंद कर इनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। आप इनको चांस तो देते हुए दिख रहे हैं, ब्राइट फ्यूचर आप इनके साथ करते हुए दिख रहे। जी हाँ, मुझे लगती है कि चीज़ें काफ़ी फेवर में हैं, और काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप आपके पर्सन को डील करने वाले हैं। जो समझाने की मेरी भी कोशिश होती ना, अगर आप किसी चीटर पार्टनर से डील कर रहे तो वहाँ पे थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट लेके चलना चाहिए, तो देखिए चीज़ें आसानी से हल भी हो जाती है। 6 ऑफ वंटम को क्लेरिफाई कर रहा है फिर 4 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली आपकी मैरिज रिलेशनशिप बड़ी अच्छी जा रही है, प्रोटेक्टेड है, सेफ है, डिफेंसिव। आप भी अपनी शादी को, अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, तो आप भी इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल एफर्ट आपके पर्सन को देंगे, रिप्लाई करेंगे आप।
जी अच्छी लगी मुझे आपकी भी एनर्जी, मीन्स आपके पसंद करेंगे आपके टूवर्ड्स। आप एक बार इनके जी ये आपको बार बार ट्रैप तो करते हैं सिचुएशन में, बट फिर भी आप इनके ऊपर भरोसा करते हुए दिख रहे हैं और इनके एक्शन को रिप्लाई करते हुए दिख रहे हैं आप। आपको वैसे इनके ऊपर भरोसा खास ज़्यादा ना है नहीं, बट मैंने बोला ना कि आपको इस रिश्ते को बैलेंस करना है, इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना है। 10 ऑफ एटम को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। जी हाँ, 10 ऑफ कप, 10 के एनर्जी, फैमिली वाली एनर्जी आ रही हैं, विश फुलफिलमेंट हो रही है, क्योंकि आपको आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनाना चाहती है, सुख समृद्धि संपदा सब चाहती है, तो वो मिल जाएगी आपको। आप खुद भी इस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, आपको पता है कि आपके पर्सन किसी से एडिक्टेड हैं, आपके पर्सन चीट करते हैं किसी लेडी को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, और ये जो लेडी या ये जो पर्सन है या तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड में है, या तो इनके कॉलेज लाइफ फ्रेंड है, इनके पास लाइफ फ्रेंड है, इनके पास लवर है, या फिर रिलेटिव्स है, या फिर आपको ये पता है कि इनके फ्रेंड में से कोई है जो आपके पर्सन को लेकर आपको चीट कर रहा है। एस ऑफ समर को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स। जी हाँ, आप क्लैरिटी मांगने की कोशिश करते हैं आप, तो वहाँ पे थोड़े झगड़े आपकी ओर से हो जाते हैं, इसके ऊपर आप काम करते हुए दिख रहे। मीन्स आपको स्टार्ट करनी है बिना झगड़ा किए, क्योंकि आप जैसे चाहते थे वो चीज़ें तो आपके लाइफ में ला रहे हैं। सन के साथ मैजिशियन का एनर्जी हीलिंग ले रहे कि आपके पर्सन का इक्वल गिव एंड टेक आपको मिले, क्योंकि आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि ये रिलेशनशिप चला जाएगा अगर आपने अपने ओर से कोई एफर्ट नहीं डाले तो मुझे लगता है इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर कुछ हीलिंग जैसी चीज़ें अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए कर रहे हैं, और वो सक्सेसफुल भी होती हुई मुझे दिख रही है। प्रिंसेस ऑफ एटम को क्लैरिफाई करा गए हाई प्रिस्टेस। जी हाँ, बड़े लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप जा रहे हैं। मुझे लगता है आप अपने रिलेशनशिप के साथ साथ करियर के ऊपर भी बहुत फोकस कर रहे हैं, जैसे कि कोई प्रमोशन चाहिए, कोई स्कॉलरशिप चाहिए, इसके लिए भी आप फीलिंग ले रहे हैं। सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है, रिलेशनशिप तो अव्वल नंबर पे जाती हुई मुझे दिख रही है। आपकी एनर्जी ऐसे कि आप तन मन धन कुछ भी करना पड़े मुझे इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल तो बनाना ही बनाना है। अब आपके पर्सन आप इनको बचाना चाहते हैं, अगेन एम्प्रेस की एनर्जी 2 बार आई है। आप खुद इनके स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं आपके इनसे जुड़कर। आप इस रिलेशनशिप में हमेशा अबेंडेंस चाहते थे, और अब अपनी ओर से आप तो 100% एफर्ट लगाते हुए दिख रहे। भले आपके दिल में आज की घड़ी में कितना भी गुस्सा क्यों नहीं इस पर्सन को लेकर, कितनी भी चीज़ें नेगेटिव क्यों ना हो, बट आप आपके पर्सन से जो अनकंडीशनल प्यार करते हैं, वही प्यार आपको आपके पर्सन को लेकर फिर से मिलाएगा, जुड़ाएगा, और इस पर्सन के साथ इस रिश्ते को भी आगे सक्सेसफुली लेके जाएगा। ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी भी। चलिए अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपको लेकर। ये एंजल प्लीज बताइए मेरे दर्शकों को लेकर आपकी क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे दर्शकों को। नो की बात आ रही है, थोड़ा चैरिटी कीजिए। क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए जी। अबेंडेंस आपकी रिलेशनशिप में आने वाला है, परफेक्ट टाइमिंग आपके रिलेशनशिप में आएगी, रिकवरी होगी जी रिलेशनशिप की, पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा आपको, डोंट स्टॉप एंड अबेंडेंस। तो आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं रिलेशनशिप में। कुछ और ज़्यादा जानकारी लीजिए, शायद हो सकता है कि आपके पास आधी अधूरी जानकारी जिसको लेकर कोई डिसीजन ले सकते हैं नेगेटिव, इसीलिए आपको बोला जा रहा है नो का मैसेज आया है। तो यही हो सकता है कि आपको सीधा सीधा नो में नहीं चलना है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालिएगा, कम्युनिकेट क्लियर कीजिएगा। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहने से अच्छा है कि बात ये क्लियर कट कर लो। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्लियर हो जाएगी। अपना कर्मा कम करने के लिए क्या करना है, क्योंकि कार्मिक साइकिल का अभी भी आपका साइकिल पेंडिंग नहीं हुआ है, दैट्स वाई आप बार बार इस लूप में फंसे जा रहे। जब तक ये कर्मा क्लीन नहीं होगा तब तक यही लूप रहेगा। तो अपनी ओर से इतना कर सकते हैं, चैरिटी करो, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो, तो ये चीज़ें हैं। ये थी रीडिंग, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एवरीवन।